हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी कि टीएमजे डिसऑर्डर की। जब हम टीएमजे डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको जो में पेन आता है, उनको क्लिकिंग साउंड आता है, उनको हेडेक होता है, या उनको कई बार जो है बहुत सारे रीजन की वजह से उनको चबाने में, उनको कई बार चूइंग करने में उनको प्रॉब्लम आता है। तो ये बहुत कॉमन एक एज ग्रुप है 20 से 40 की उम्र का, जिसमें बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। बेसिकली जो हमारे टीएमजे होते हैं वो दो जॉइंट्स होते हैं हमारे दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, जो कि दो जॉइंट से मिलके ये हमारा जो बना होता है, उसी को ग्रुप से मूवमेंट करके ही हम लोग उस जॉइंट की फंक्शन करते हैं। माउथ जब आप ओपन करते हैं, जब आप माउथ क्लोज करते हैं, तो इस तरीके से आपका फेस जो है वो वर्क करता है। बहुत सारे लोगों में यूएस में देखा जाए तो करीब करीब 12 मिलियन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जिनका एज ग्रुप जो है वो 20 से 40 साल के बीच का होता है। अगर हम इसकी बात करें कि टीएमजे डिसफंक्शन या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं, तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे कि आपको फेस में पेन होगा या इस पॉइंट पे जो में पेन होगा। कई बार एक तरफ होता है, कई बार दूसरी तरफ भी होता है। कई बार आपको हेडेक फील होगा, या आपको माइग्रेन फील होगा, यानी कि सर में भी दर्द हो सकता है। अ, जो में कई बार लॉकिंग हो जाता है, या माउथ को ओपन करने में आपको स्टिफनेस लगता है। कई बार आपको क्लिकिंग, पॉपिंग या इस तरह की जो है वो ग्राइंडिंग साउंड्स जो है वो आपको सुनने के लिए मिलेंगे आपके जो से। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि ना सिर्फ कुछ लोगों का माउथ ओपन है तो वो ओपन रह जाता है, वो उसको जब बंद करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। जबकि बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो माउथ है वो क्लोज रह जाता है, तो वो बंद है तो वो बंद ही रह जाता है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो टीएमजे के सिम्टम्स को शो करती हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो टीएमजे जॉइंट में होती है। या तो पेशेंट का माउथ ओपन रहेगा तो उसको बंद करने में डिफिकल्टी होगी, पेन होगा और स्टिफनेस होगी, और वो बंद नहीं कर पाएंगे। या उनका माउथ अगर बंद है तो उनको ओपन करने में प्रॉब्लम होगी, और वो बहुत ज़्यादा उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो टीएमजे जो है सिम्टम्स को शो करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईयर्स में रिंगिंग आप कह लीजिए, या फिर आपको ईयर्स में पेन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टू टेक यानी कि आपके टीथ में दर्द होना, या आपके जो है उसमें दर्द होना, वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टीएमजे डिसऑर्डर में। कई बार पेशेंट्स को नेक में या शोल्डर में पेन भी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है या मुझे गर्दन में पेन हो रहा है, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर टीएमजे जॉइंट डिसफंक्शन। अगर हम इसकी बात करें कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो वो इस तरह से होगा। आपको जो में कोई इंजरी हो जाए, या आपको कोई हिट हो जाए, या आपको कोई ट्रॉमा या कोई सडन एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो का जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत कॉमनली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ये ग्राइंडिंग या क्लिंचिंग, जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को चबाते हैं, या आप इस तरह की जब मूवमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओवर मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे लोगों में भी देखा गया है जो कि जिनको आर्थराइटिस है जो का, और उस आर्थराइटिस की वजह से उनको ये पेन होता है जो में, और वो धीरे धीरे जो है वो टीएमजे डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार आपका अ, जो बाइट है वो अगर मिसअलाइन हो जाता है, यानी कि जब आप जो काटते हैं, जब भी आप फूड में या किसी भी चीज में आप बाइट करते हैं, तो वो अगर प्रॉपर अलाइन नहीं है और आप उसको लंबे समय तक यूज करते जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कई कई बार लोगों में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से, या ओवर एक्टिविटी की वजह से, या बहुत लंबे समय तक स्विंग करते रहने की वजह से भी इस तरह की जो टीएमजे डिसऑर्डर है वो पेशेंट्स में देखा जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि टीएमजे कंडीशंस को और ज़्यादा वर्स्ट बना सकती हैं, और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, जो पहला रीज़न निकल के आएगा वो ये आएगा, जब आप च्युइंग करते हैं और आप हार्ड चीज़ों को बहुत लंबे समय तक च्युइंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। टीएमजे डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। आप नेल बाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको टीएमजे डिसऑर्डर होने की प्रॉब्लम रहती है। आपका पोस्चर अगर प्रॉपर नहीं है, धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो आपके टीएमजे पे भी इफेक्ट डालेगा, जो कि आपको टीएमजे डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा बाइट लेते हैं अपने फूड में, तो उसकी वजह से आपका मिसअलाइनमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो भी एक रीज़न है आपका
टीएमजे डिसऑर्डर होने की वजह से। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वो जब सोते हैं तो वो उल्टा सोते हैं। जब वो उल्टे सोते हैं तो उनके गर्दन का या तो एक तरफ या तो इस तरफ टिच में या इस तरफ टिच में, जिधर भी वो गर्दन करेंगे एक तरफ का साइड जो है वो हमेशा प्रेशर में रहता है, जिसकी वजह से उनको टीएमजे डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को जब वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, तो वो टीथ को एक टूल्स की तरह यूज करते हैं। लाइक वायरिंग को करेंगे, या कई बार वो कुछ वायर को कट कर रहे हैं, या कहीं पे वो अपने टीथ से कोई प्लास्टिक को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये रिस्क फैक्टर्स है। इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, और जो है ये आपको प्रॉब्लम को इनहांस कर सकता है, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर हैं आपके जो आपके टीएमजे जॉइंट का जो डिस्फंक्शन है उसको लो कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। आपको अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो टिप गार्ड आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। जब आप सिटिंग पोजीशन में हैं, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, जब आप खा रहे हैं तो आपका एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए। आप अपने पोस्चर का प्रॉपर ध्यान दें। जब भी आप इस तरह का कोई स्ट्रेस वाला वर्क है या आपको टेंशन है ज़्यादा, तो उसका फर्क, उसका इम्पैक्ट आपकी मसल्स में भी पड़ता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आप उसके चाहे तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मेडिटेशन या रिलैक्सिंग चीजें कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, अगर आप डायग्नोसिस में देखेंगे तो डेंटल में बहुत कॉमनली एक्सरे होता है, तो डेंटल एक्सरे आप करा सकते हैं। हम लोग जो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, हम फिजिकल टेस्ट से पता लगाते हैं कि कैसे क्या होता है। आप इसका सीटी स्कैन कर सकते हैं, आप इसका एमआरआई कर सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि इसमें पेशेंट का क्या कंडीशन है, किस तरह का टीएमजे का डिस्फंक्शन है, इट्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, कौन सी साइड की मसल्स इन्वॉल्व है, और उसके हिसाब से आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। कई बार लोग सर्जरी के लिए भी रिकमेंड करते हैं, कई बार लोग बहुत लंबे समय तक मेडिसिन खाते रहते हैं। हम जो रिकमेंड करते हैं, हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। और मेरे एक पेशेंट है जिनका मैं अभी कायरोप्रैक्टिक का एक सेशन लूंगा, उनका टीएमजे का प्रॉब्लम है, जिसमें हम बताएंगे कि उनका माउथ ओपन है और उनको क्लोज करने में, माउथ को बंद करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो आरसीटी करा रहे थे डेंटल डॉक्टर के पास में, और कंटिन्यूस लंबे समय तक माउथ ओपन रखने की वजह से उनको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। तो आइए देखते हैं ये एक ट्रीटमेंट जो कि मेरा पेशेंट जो कि टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है, और हमने इनको पहले चेक किया है, और उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट देने के बाद फिर ये माउथ को प्रॉपरली बंद कर पाए। तो देखते हैं, आइए। टीएमजे का मिसअलाइनमेंट है मैडम का। एक बार माउथ ओपन कीजिए मैम, और बड़ा। ये माउथ ओपन तो कर पा रहे हैं, लेकिन बंद कीजिए। कितना बंद हो रहा है? बस ये इतना बंद हो रहा है, इससे ज़्यादा बंद नहीं हो पा रहा है। ये माउथ जो है इतना, ये इनका ओपन ही रह जा रहा है। आरसीटी आप करा रहे थे, उसकी वजह से ये मुंह खोल के रखना पड़ा आपको, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम हुआ। इसको टीएमजे का मिसअलाइनमेंट बोलते हैं, या सबलक्सेशन टीएमजे का बोलते हैं। इनको राइट साइड में टेंडर पॉइंट बना हुआ है इधर में, और आरसीटी के दौरान इनका प्रॉब्लम है। अभी हम इनको ट्रीटमेंट देंगे, और उसके बाद फिर से देखेंगे कि कितना माउथ जो है अपना बंद कर पाते हैं, और कितना इनका मूवमेंट टीएमजे का हो पाता है। टीएमजे का ये मिसअलाइनमेंट है, और आप देख पा रहे हैं कि माउथ जो है वो ओपन है इतना, ये बंद नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये इससे ज़्यादा ओपन तो हो पा रहा है, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है। आरसीटी के टाइम पे इनको ये प्रॉब्लम हुआ है। अब इनका माउथ जो है यहीं पे अटक गया है, इनका टीएमजे में इस जगह टेंडर पॉइंट है, जिसकी वजह से ये सबलक्सेशन हो गया टीएमजे का। जब ग्रू से बाहर आ जाता है वो, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। कई बार ओपन नहीं होता है, कई बार ओपन होने के बाद में बंद नहीं होता है। तो इनका ट्रीटमेंट होने के बाद में दूसरी वीडियो में फिर से चेक करेंगे कि मैडम का माउथ का कितना ओपन हो पा रहा है पहले के कंपेरिजन में। जैसे कि हमने देखा था कि मैडम का माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा था, और ना ही खुल पा रहा था, तो काफ़ी गैप था बंद होने में भी। अभी ओपन, मैम एक बार माउथ ओपन करके दिखाइए, और बड़ा। हाँ बस, बंद कीजिए, फिर से ओपन कीजिए, बंद कीजिए। अभी इनके टीथ आपस में टच हो रहे हैं, और ये पूरा माउथ जो है ओपन कर पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम हुआ इनको, ये कैविटी क्या करा रहे थे आप टीथ का? वो डेंटल आरसीटी आरसीटी आप करा रहे थे? ये आरसीटी करा रहे थे, उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। लेकिन अभी ये अपना पूरा माउथ ओपन कर पा रहे हैं और बंद कर पा रहे हैं। एक बार बैठिए मैम जरा।
थोड़ा सा बताइए आपको कैसे ये प्रॉब्लम हुआ और क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे हुआ प्रॉब्लम, पहले ये बताइए। ये एक्चुअली टीथ में प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके ड्यूरेशन में आरसीटी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो आरसीटी कराने के टाइम पे जब वो स्कैन ले रहे थे, ये थर्ड मतलब सेशन था। आज दांत फिल होना था, मतलब टीथ फिल होना था। तो उस सेशन में उन्होंने जब स्कैन के लिए मतलब कि माउथ ओपन करवाया, तो उस टाइम पे ये इश्यू स्टार्ट हुआ कि फिर उसके बाद मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। माउथ जो है आपका ओपन ही रह गया। मैम का मुंह नहीं खुल रहा था और अभी हमने ट्रीटमेंट देने के बाद में अभी दोबारा से चेक करते हैं। मैम एक बार अपना मुंह ओपन करके दिखाइए। हाँ, बंद कीजिए फिर से। हाँ, पूरा बंद हो रहा है, टीथ आपस में टच करिए, ई करिए ई। हाँ, अब देखिए, अब माउथ जो है इनका प्रॉपर आ गया, पहले टेढ़ा भी लग रहा था थोड़ा, अब पहले से बेटर है और माउथ अपना बंद कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को टीएमजे का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और ये इसमें एडजस्टमेंट करना होता है टीएमजे का।